राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। आने वाला सप्ताह मतलब 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में कैसा रहेगा सभी राशियों का समय, इसकी बात करेंगे। जॉब, व्यवसाय, निजी जीवन, आर्थिक स्थिति, इन सभी क्षेत्रों में कैसा रहेगा 12 राशियों का हाल। तो सबसे पहले घरों की स्थिति यानी कि घरों के गोचर को समझ लेते हैं। शनि कुंभ राशि में रहेंगे इस हफ्ते वक्री। बृहस्पति और राहु मेष राशि में उनकी युति चल रही है। केतु रहेंगे तुला राशि में। मंगल और बुध सिंह राशि में चल रहे हैं और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। शुक्र जो कि वक्री है वो 7 अगस्त को ही सुबह 10:56 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इस हफ्ते शुक्र अस्त भी रहने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर सबसे महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा इस हफ्ते मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि में संचरण करेंगे और इस दौरान वो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्रों से भी गुजरेंगे। तो इन राशियों के स्वामी और नक्षत्रों के स्वामी इस हफ्ते एक्टिव रहेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में देखते हैं कि उनका हफ्ता कैसा रहेगा। तो हफ्ते की शुरुआत में यानी 7 अगस्त सोमवार को ही तनाव आपका बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में बृहस्पति और राहु के साथ रहेंगे, वहां मेष राशि में ही आपके संचरण करेंगे। तो उस पर वक्री शनि की दृष्टि भी उन पर आ रही है। तो 7 अगस्त को कोशिश करेंगे किसी के साथ भी आप वाद विवाद में ना पड़े, धैर्य बनाए रखें। बाकी का हफ्ता बहुत अच्छा नजर आ रहा है। करियर की बात करें तो इस हफ्ते आपका साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा। व्यापार हो या नौकरी हो, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको नए अच्छे अवसर मिलेंगे। पहले से किसी प्रोजेक्ट पर आपने अगर मेहनत की है पिछले महीने या पिछले हफ्ते, तो उसका अच्छा फल आपको इस हफ्ते मिल सकता है। रोजगार की तरफ से ये हफ्ता अच्छी खबर भी आपको दे सकता है। धन की स्थिति की बात करें तो बचत सेविंग के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा है। मेहनत आप करते रहिए। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपस में संवाद, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। आप अपनी ईगो को डाउन रखेंगे तो सब ठीक होगा। इस वालों के लिए इस सप्ताह काफी भागदौड़ रहेगी, विशेषकर 11-12 तारीख को। तो जीवन साथी आपसे शिकायत कर सकता है कि आप समय नहीं दे रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत रहेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ भी वाद विवाद आपके हो सकते हैं, थोड़ा धैर्य रखना होगा। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए ये हफ्ता सामान्य है, शुभ रहेगा। वृक्ष राशि की बात कर लेते हैं कि उनके लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो सप्ताह की शुरुआत कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चों से हो सकती है, उसके लिए तैयार रहें। वो खर्चे फिजूल खर्च ना हो, इसका एनालिसिस आपको करना होगा। स्ट्रेस लेवल भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। लंबे निवेश की योजना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके दिमाग में रहेगा और ये लाभदायक रहेगा, भविष्य में अच्छा रिजल्ट देगा आपको। कोई नया काम भी इस हफ्ते आप सीख सकते हैं। स्किलिंग्स जो है, कोई नई स्किलिंग सीखने के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। भागदौड़ वाला हफ्ता रहेगा, तो ज़्यादा स्ट्रेस न लें। थकान के कारण तबीयत आपकी खराब हो सकती है, उससे परेशानी होगी। लिक्विड डाइट प्रॉपर लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। माता पिता पर भी इस हफ्ते खर्चा हो सकता है। सप्ताह के आखिर में 10, 11, 12 तारीख को कैरियर को लेकर कुछ अच्छी सूचना आपका इंतजार करेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। जिन वृषभ वालों के पास नौकरी नहीं है तो उनको इस हफ्ते ऑफर लेटर मिल सकता है, अलर्ट रहें। वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं कि उनके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो हफ्ते की शुरुआत में आप सोशल सर्कल में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। नया व्यावसायिक मित्र यानी कि न्यू प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल आपका बन सकता है, जिससे भविष्य में आपको फायदा होगा। 8 तारीख मंगलवार को धन से संबंधित कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। संतान से भी इस हफ्ते सहयोग रहेगा। लव रिलेशन की अगर बात करें तो उसको शुरू करने के लिए ये हफ्ता काफ़ी शुभ है। पुराना रिलेशन है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। करियर में चल रहा स्ट्रेस भी इस हफ्ते कम होगा। अपनी हॉबीज, अपने पैशन पर इस हफ्ते आप समय दे पाएंगे। शुक्र अस्त रहेंगे तो वैवाहिक जीवन में व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा। जीवन साथी के करियर के लिए ये हफ्ता काफी शुभ है। सप्ताह के अंत में कोई पुराना कानूनी मामला चिंता आपको दे सकता है, तो कोई वाद विवाद ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। कर्क राशि की बात करते हैं कि उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। ऐसा काम जिसका पूरे होने का इंतजार आपको काफी समय से था, वो अचानक से बन सकता है। अलर्ट आपको रहना चाहिए। कैरियर में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये हफ्ता काफी शुभ है। मिड वीक में धन लाभ होता भी दिखाई दे रहा है। कैरियर के लिहाज से हफ्ता अच्छा है कर्क वालों के लिए। सीनियर्स का प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन मेहनत का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। कैरियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है ये हफ्ता। वैवाहिक जीवन में मधुरता आपकी बढ़ेगी। पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएंगी। पार्टनर की सेहत का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। लव रिलेशंस में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, जिससे गलतफहमी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में फन एंटरटेनमेंट पर भी आपका खर्चा होगा।
परिवार में कुछ खुशखबरी मिल सकती है, कोई नई लग्जरी आइटम परिवार में आ सकती है। सिंह राशि वालों की बात करते हैं तो चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में नवम भाव में गोचर करेंगे, तो कोई नया अवसर, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई चुनौतियां, नई गाइडेंस आपका इंतजार करेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है ऐसा भी आपको इस हफ्ते महसूस होगा। लेकिन हफ्ते के आखिर में धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके पास नौकरी नहीं है वो नई नौकरी पा सकते हैं इस हफ्ते। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा इस हफ्ते में। सीनियर्स और जो बॉसेज हैं उनके अगर वो कुछ सिखाना चाहते हैं आपको, तो अपनी ईगो को बीच में ना लाइएगा, वाद विवाद से बचिएगा। तो यात्रा भी हो सकती है इस हफ्ते जो कि लाभदायक रहेगी। व्यापार के लिए स्थितियां लाभदायक हैं। नए व्यावसायिक मित्रों से आपको लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता इस हफ्ते बढ़ेगी, रिलेशन अच्छा रहेगा। लव रिलेशंस के लिए भी ये हफ्ता सामान्य है, अच्छा है। कन्या राशि वालों की बात करते हैं कि उनके लिए ये हफ्ता कैसा है, तो हफ्ते की शुरुआत में आपको निराशा हो सकती है, कोई चिंता रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे बृहस्पति और राहु के साथ। लेकिन बाद का हफ्ता आपके लिए ठीक है, भाग्य आपका साथ देगा इस हफ्ते। कैरियर में कुछ नया अवसर, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जिसका लाभ आपको भविष्य में दिखेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी फायदे का हफ्ता है। हफ्ते के आखिर में अचानक धन प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। किसी सरकारी कार्य के लिए भागदौड़ भी रहेगी इस हफ्ते। वैवाहिक जीवन में वाद विवाद की स्थिति बनती है। पार्टनर की सेहत का ध्यान भी आपको रखना होगा। प्रेम के मामले में कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, ईगो की समस्या दिख रही है बीच में, तो रिलेशनशिप का ध्यान रखने की इस हफ्ते जरूरत रहेगी। तुला वालों की बात करते हैं कि उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो करियर के लिए ये सप्ताह भागदौड़ को दिखा रहा है। लेकिन पिछले समय में जो आपने मेहनत की थी उसका फल तुला वालों को इस हफ्ते मिल सकता है। फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। व्यापार में कोई नई डील, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, उसको साइन कर सकते हैं इस हफ्ते आप। लेकिन पुरानी किसी बात को लेकर पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से भी हफ्ता सामान्य है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो लापरवाही ना बरतें, खाने पीने पर ध्यान दें। टैक्स संबंधी कोई समस्या भी इस हफ्ते आपको परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखें। प्रॉपर्टी के संबंध में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के लिए ये हफ्ता सामान्य दिखाई दे रहा है। पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, वो एक दूसरे को समय कम दे पाएंगे, अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। छात्रों के अंदर इस हफ्ते कुछ लापरवाही रहेगी, तो फोकस आपको बनाए रखना होगा। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं कि उनके लिए ये हफ्ता कैसा है, तो चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में छठे भाव में गोचर करेंगे बृहस्पति और राहु के साथ। तो काम करने की जगह पर, वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेस बढ़ेगा। विदेश संबंधी कार्यों में तथा प्रॉपर्टी से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। यात्रा अगर कोई करनी पड़ती है तो कर लीजिएगा, वो भी फायदे में रहेगी। वाहन पर भी खर्चे का योग है इस हफ्ते। करियर में अब जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल भविष्य में आप जरूर पाएंगे, तो अभी फल नहीं मिल रहा है, इससे निराश नहीं होना है। रिलेशनशिप के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। प्रेमी प्रेमिका का मामला हो या वैवाहिक जीवन हो, तो संबंध उसमें सामान्य दिख रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनका मनोबल इस हफ्ते बढ़ने वाला है, कोई एग्जाम भी वो क्रैक कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए देखें कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो चंद्रमा पंचम भाव में आपके गोचर करेंगे बृहस्पति और राहु के साथ। तो बुद्धि आपकी तेज रहेगी, निर्णय लेने की अक्षमता आपकी अच्छी है इस हफ्ते। तो कोई भी महत्वपूर्ण काम है तो उसको अगर आप इस हफ्ते में निपटाते हैं तो ये शुभ रहेगा, बुद्धिमानी होगी। करियर के लिए समय अच्छा है, अपने काम को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कोई नया डील, नया कॉन्ट्रैक्ट भी आपको इस हफ्ते मिल सकता है। पुराने साझेदारों से भी आपको लाभ मिल सकता है इस हफ्ते। जीवन साथी के साथ आप कोई यात्रा कर सकते हैं। रिश्तों में गलतफहमी से आपको बचना होगा। मकर राशि वालों की बात करते हैं कि यह हफ्ता कैसा रहेगा, तो हफ्ते की शुरुआत में पारिवारिक वाद विवाद हो सकता है, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बाद में मानसिक शांति अच्छी रहेगी। शत्रु इस हफ्ते परास्त होते नजर आ रहे हैं, तो कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें आप तेजी दिखा सकते हैं, वो सुलझ सकता है। कैरियर में दबाव बढ़ेगा, वर्क पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है, लेकिन कोई नया अवसर या कोई नई साझेदारी आपकी इस हफ्ते बन सकती है जिससे आगे चलकर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों से व रिलेशनशिप के लिए ये हफ्ता अच्छा है। हफ्ते के अंत में चोट चपेट लगने की संभावना भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं कि उनके लिए ये हफ्ता कैसा है, तो जो लोग अपना पैशन यानी कि अपनी किसी स्किल को कैरियर के रूप में देखना चाहते हैं, उस स्किल को कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो ये हफ्ता सही समय है। अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए समय अच्छा रहेगा। तीसरा और पांचवा भाव काफ़ी एक्टिव रहेगा इस हफ्ते। वाहन का मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, तो उसमें वाद विवाद के योग बनते हैं, तो इस हफ्ते ध्यान रखिएगा। कैरियर के लिए हफ्ता सामान्य है। मिड वीक में धन लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कोई रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है।
रिश्तों के मामला में अगर देखें तो चाहे वैवाहिक जीवन हो या लव रिलेशंस हो तो उसमें वाद विवाद हो सकते हैं, उसमें आपको धैर्य रखना होगा। मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, अब उसकी बात करते हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यवहार में विनम्रता लानी होगी। गलत खाने पीने से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। कैरियर में कुछ नया आपको करना पड़ सकता है इस हफ्ते। प्रेशर बढ़ेगा कैरियर का। आपका वर्क प्रोफाइल भी बदल सकता है। व्यापार में कोई नई डील या समझौता इस हफ्ते हो सकता है, और अगर कोई एग्रीमेंट आप साइन करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन पर डबल चेक करें, उस पर ध्यान दें, उसमें गलतियां हो सकती हैं। रिश्तों में अहंकार और आपकी वाणी बाधा बन सकती है। तो चाहे प्रेम का मामला हो या वैवाहिक जीवन हो, उसमें संतुलन बनाने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। राम राम।